गाइस 1A का जो है क्वेश्चन नंबर आपको 1A का आपको 3 तक सॉल्व कर चुके थे। 3 4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पहला देखेंगे फिर आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4 का पहला देखते, क्वेश्चन अच्छा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। आपको ऐसा दिखाना है, वो भी कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या कहता है? धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके, फिर उसके बाद कहता है जहाँ q एक पूर्णांक है, q क्या है? पूर्णांक है। फिर दिखाए कि, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इसी में, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, वेरी सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल। आपको लिख लेते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, और यहाँ पे आपको प्रश्न कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है, हम धनात्मक पूर्णांक या विषम आपने ले लिया, क्या ले लिया? क्यू है, ये हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में क्या जाता, मान लीजिए। और यहाँ पर आप प्रश्न से आप देख पाते हैं यहाँ पर भाग लेमा द्वारा, भाग लेमा जानते होंगे, या फिर आप इसको पूरा नाम लिखिए तो आपको लिखते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाग लेमा से। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पर भाग लेमा से हम लिखेंगे b बराबर a बराबर BQ+R। ओके, a बराबर BQ+R, और यहाँ पर a बराबर BQ+R तो लिख चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है। कंडीशन यूँ है कि आपको ये फॉलो करेगा, इस रूल को आप देख पाएंगे, इस रूल को ये फॉलो करता, आप देखते हैं। और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहली बात बता दूँ मैं, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 4q+1, क्या 4q+1, और दूसरा दिया हुआ 4q+3, इस रूप का है जो हमें साबित करना है। ओके, पहला में, फिर उसके बाद वर्ग में साबित करना, तो पहले ये कर लेते हैं। 4q मतलब यहाँ पर आपको जो है b के जगह पर जो काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। ओके, कितना लेंगे b का मान? 4। तो आप सबसे पहले b का मान जो है आप 4 लीजिए। ठीक है, तो चलिए ले लेते क्या होता है, आगे देखते पुट करके। a बराबर 4q+r, इतना तो आ चुका है, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे 0 r, यहाँ पर b के जगह पर जो आपका मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 4 जो है, ये आपको r जो है ना, r का जो मान होगा 4 से कम होगा, लेस देन, कम होगा, 4 से कम होगा। यदि यहाँ पर एक ऐसा मतलब लगा देते हैं, ये ऐसा लगा देते हैं ना, ऐसा, तो ये बराबर का चिन्ह हो जाता है, मतलब 4 लेकर, लेकिन यहाँ पर 4 छोड़ के, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे r का मान जो है आपको 0 से तो कम होगा ही नहीं, 0 चलेगा, 0 से बड़ा चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं जा सकता r का मान। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। r का मतलब रिमाइंडर होता है, जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं। ओके, शेषफल माइनस में कुछ थोड़ी आएगा, तो आप समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से r का मान आपको यहाँ पर कितना काम करेगा, r का मान जो संभव है आपको, तो आप कितना लिख सकते हैं r का मान? 0 1 2 3, ये कहाँ से आ गया? आपको देखिए ना, r का मान जो है 4 से कम होगा, है ना, ये लेस देन का जो काम कर रहा है वो आप देख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है आपको क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, धनात्मक विषम, विषम का मतलब समझते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि विषम पूर्णांक जो है, इसमें से विषम पूर्णांक को आपको लेना है। विषम पूर्णांक या संख्या लिखिए, विषम पूर्णांक संख्या क्या लेना है? 1 3, जो विषम है वो लेंगे। तो आप चलते इसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपको r का मान है, ये क्या है? r का मान, तो एक मरता r का मान 1 रखते हैं। तो चलिए नाउ r का मान जब 1 रखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? a बराबर 4q+1। दूसरा, जब r का मान 2 रख देते हैं, सॉरी 2 नहीं 3, r का मान 3, a बराबर 4q+3। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न में आप देख पाएंगे ये दोनों आ चुका है, क्वेश्चन में ये दोनों है 4q+1 और 4q+3, क्या इस रूप का दोनों सेम है? तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं हेंस, चूँकि आप देख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है, विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का है।
ये तो पहला कंडीशन आपका इसमें सॉल्व हुआ। अब चलते इसका दूसरा कंडीशन, दूसरा सिचुएशन क्या कहता है वो हम देख लेंगे, बहुत आसान है। इसमें कहता है कि फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 है। फिर दोबारा आपको दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कितना 8m+1 के रूप का होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तो आपको इतना है, तो यहाँ पर आप छोटा सा काम करना, काम क्या करना है, जो ये ए निकला हुआ है ये भी ए निकला हुआ है, इसका आपको ये भी तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसमें चलिए हम काम कर लेते हैं। इसमें क्या काम कर लेते हैं, चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 है जो ए बराबर में है। समझ में आ रहा है? आपको इसका वर्ग करने के लिए बोलता है, तो चूंकि वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर तो आप वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर फिर 4q+1 का स्क्वायर। आप देख पाएंगे यदि इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 4q ये आपको a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जानते a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इस तरीके का ये सूत्र होता है, लगा दीजिए a² + b² मतलब +2ab, बी की जगह पर 1 + b²। तो इस तरीके से 4 16 और ये आपको 4 दूनी 8 और ये 1 आ चुका है। यदि इन दोनों की कॉमन की बात करें तो आपको लाना किस रूप में लाना, 8m+1 में लाना। चलिए कॉमन ले लेते 8, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, तो इस तरीके से आ चुका +1, ये 1 हुई है। इसको जो है ना हम मान लेते m ये भी पूर्णांक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 2q² + q है। यस, आप देख पाएंगे ये तो हमारा हो चुका है 8m+1, तो ये तो छोटा सा साबित हुआ। अब यहाँ पर आपके पास दो है वैल्यू विषम पूर्णांक, एक 4q + 3 भी है। यहाँ पर आप लिख लीजिए दूसरा वाला जो है 4q + 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो काम करेंगे आप देख पाएंगे वर्ग, क्या करते हैं, वर्ग करने पर आप इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये a² होगा, ये 4q + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसमें क्या कर पाएंगे, ये a² तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर आपको 4q + 3 का भी काम करना है, तो इसका भी तोड़ दीजिए। 4q का स्क्वायर आपको 16q का स्क्वायर प्लस आपको 2 4q प्लस b की जगह पर 3 और 3 का स्क्वायर। आप देखेंगे ये 16q मतलब आपको 16, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए 16q², 4 दूनी 8q, 4 दूनी 8 3 24 ना, 24q और 3 तिहाई 9। आप इसको देखिए ये 16q है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से पहले इसको जो है 9 को है ना कुछ अच्छा कर दीजिए, काहे कि हमको जो है 8m+1 का लाना है, मतलब आपको यहाँ से 9 को गायब करना पड़ेगा। मैंने इतना लिख दिया, आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना, 8 कॉमन ले लेना है, तो ये बन जाएगा आपको 8 दूनी 16 और ये 8 3 24, ये 1 8 इकाई 8 + 1। कॉमन तो समझते हैं ना, इन तीनों में कॉमन ले लिया। इसको पूरा को हम क्या करते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। चलिए मैं आगे आपको इस गली में अटकाता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे वो दिखाते हैं। छोटा सा काम है इसीलिए लिख देते हैं, a² बराबर 8, और इसको हम जो है ना ये पूरा को हमने m मान लिया, हमने m लिख दिया, 8m+1 बन चुका है, 8m+1 बन चुका है। आगे इसमें क्या काम करेंगे, आगे इसमें आप काम करिए, ये क्वेश्चन में पहले देख लेते क्या करते हैं। ये आपको 8m+1 का रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है, तो चलिए क्या यह आपको 8m+1 के रूप का होता है, तो बिल्कुल ये आपको होता है किसका, जब धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब हम धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो 8m+1 के रूप का होता है। बस यही लिखना है, होता है। समझ में आ रहा, होता है। ये तो आप लैंग्वेज है, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 4 का ये पहला बनाया हो, 4 का दूसरा भी बताएंगे, बिल्कुल ईजी है, नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देख सकते हैं।